गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 7 में है, क्लास +1 एक्सरसाइज 6.2 में लीनियर इक्वेशन चल रहे हैं। टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड है, मॉडल्स के ऊपर, जो मॉडल्स की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन। तो 4 इसके रिजल्ट हैं। आज हम इसके रिजल्ट पढ़ेंगे और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम इसके रिजल्ट पढ़ेंगे, काम को थोड़ा हल्का रखेंगे, बस रिजल्ट और क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला रिजल्ट है, देखो जरा मॉडल्स का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, मैग्नीट्यूड, उसकी बात हम कर चुके हैं, कर भी लेंगे। अभी फिलहाल हम बात जो कर रहे हैं, वो है हमारे पास मॉडल्स फंक्शन रिजल्ट्स की। सबसे पहला कहता है, अगर किसी भी मॉड फंक्शन का, अगर मॉड x मतलब अननोन लेस देन a हो, x से हमारा मतलब अननोन से है, a से हमारा मतलब किसी भी कांस्टेंट से है, 1 2 3 4 5 से। हियर थोड़ा दूर जाके लिखूं तो x जो है, x का मतलब हमारा मतलब है किसी भी अननोन से, वेरिएबल से, और a से हमारा मतलब है किसी भी कांस्टेंट से। कांस्टेंट से मतलब 1b 2b -1b 3b 4b एटसेट्रा। और x से हमारा मतलब क्या है, अननोन से। x + 1 भी हो सकता है, एग्जांपल 3 - 4x भी हो सकता है, एग्जांपल 1 + 2x भी हो सकता है, एग्जांपल कोई भी 3k + 1 भी हो सकता है, इस तरह से। चलिए, अगर mod x क्या है, लेस देन 1 है, a कुछ भी रख लिया, then x की वैल्यू लेस देन a एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन -a। पहले रिजल्ट याद करके लगाओ, फिर देखते हैं। mod x लेस देन a, then x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन क्या आएगा, -a। जैसे एग्जांपल है, मान लो 3 - x लेस देन 5 आ जाए, तो अब हमेशा x रहेगा ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ये अननोन कहा गया, तो रिजल्ट x के लिए लिख दिया, चाहे अननोन के लिए लिख देते हैं। यहाँ पे अननोन लेस देन a, तो x क्या होगा, लेस देन a। एंड और में फर्क पता है, रोहित एंड सुमित दोनों, रोहित और सुमित कोई एक, तो ये क्या आएगा, इसको इससे कंपेयर करके आपने देखना है। तो क्या लिखना है, इफ अगर ये है, देन 3 - x लेस देन 5 एंड 3 - x ग्रेटर देन -5। सोचते रहो, ये मतलब सोचते रहो। तो आज बस आराम से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। मैं आते हैं इनको सॉल्व करने, कोई दिक्कत तो है नहीं है। mod x लेस देन a है तो x उठ जाएगा, mod खत्म। क्यों, इसके प्रूफ में हमने बात करी है 3 - x का mod है तो हट जाएगा mod 3 - x लेस देन a ग्रेटर देन -a। तो उसी को हमने यूज करना है। यूज ऐसे होगा, मैंने पहले तभी एग्जांपल साथ साथ दे रहा हूं। दूसरा रिजल्ट है, अगर mod x लेस देन और इक्वल टू a हो तो क्या नई बात है, पता ही आपको क्या लिखा हूं इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, देन x लेस देन इक्वल टू a एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a। तो ये दो अलग अलग रिजल्ट थोड़ी ना हुए, सेम ही तो है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो mod x अगर हमारे पास क्या हो जाए, 3 - x लेस देन इक्वल टू 5, तो 3 - x लेस देन इक्वल टू 5 एंड 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तीसरा है, तो है तो ये दूसरा ही, दिखने में आपको तीसरा लग रहा है। अगर mod x ग्रेटर देन a से बड़ा है, ये लेस है, देन x बड़ा होगा a से, और ये क्या, एंड, और ये क्या, और एंड और में फर्क पता है, बिल्कुल पता है। रोहित एंड सुमित दो बच्चे, रोहित और सुमित एक बच्चा। बस अब तो हमने क्या मजाक करना है, बता ही दिया, x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। जैसे एग्जांपल एक लिख के देख लो, 3x + 5 ग्रेटर देन 2, देन लिखो और मुझसे मैच कराओ, ठीक आता है कि नहीं आता, हाथ चलेगा। और एट लास्ट फोर्थ, बस अभी हमने ज्यादा बातें तो छेड़ी नहीं है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a देन चलिए, तो दो ही रिजल्ट है, पहला और तीसरा। उसी को
पहले को घुमाया, मुक्का मारा, दूसरा बना दिया, तीसरे को मुक्का मारा, चौथा बना दिया, एक ही जैसे। इनमें से तो प्रूफ दे ही नहीं। तो चलिए जरा इसका भी रिजल्ट पहले बनाओ, फिर वो लिखूंगा, देखूंगा कौन से बच्चे ठीक लिखते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू माइनस। चलिए 3x प्लस 5 का मॉड ग्रेटर देन 2 है, देन 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 2 और 3x प्लस 5 लेस देन माइनस 2। बस और की कहानी पढ़ती है, बाकी तो कुछ। लेस आए तो एंड है और ग्रेटर आए तो और है। अभी पहले क्वेश्चन करेंगे थोड़े से, उसके बाद थोड़ा काम हल्का है, फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, समझने आसान हो जाती है। फर्स्ट आराम से लगाओ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लगाओ जरा, इसी में से देखो कोई ना कोई रिजल्ट जा जरूर रहा होगा। पहले अपने आप सोचो, नहीं होगा तो फिर मैं समझाऊंगा। खुद कर लो तो बहुत बढ़िया है। कौन सा रिजल्ट लगेगा? ये तो पहला नहीं है, ग्रेटर है। दूसरा भी नहीं लगेगा, ग्रेटर ये लग सकता है पर इक्वल टू भी है, तो इसमें रिजल्ट नंबर क्या लगेगा? 4। वैसे तो लिखा हुआ है वो रिजल्ट, तो मॉड के अंदर कोई भी अननोन हो तो x बड़ा होता है a से और x छोटा होता है माइनस a से। तो ये तो x के लिए था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सोचो जरा, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 3। और का मतलब कोई भी एक आदि तो चल जाएगा, चल जाएगा। x किससे बड़ा होगा और x किससे छोटा होगा? सोचो, x बड़ा होगा 2 से और x छोटा होगा माइनस 4 से। रोहित और सुमित कोई एक आए तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। और है बीच में, तो रफ नंबर लाइन वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं, बनाओगे तो जरूर बनाओ। ये क्या आएगा बताओ? -2। और ये क्या आएगा बताओ? 2। डार्क लगेगा, होलो लगेगा, अब तो बताने की जरूरत नहीं। डार्क। ये ग्रेटर का मतलब क्या होता था अगर भूले नहीं हो तो? राइट। ग्रेटर का मतलब क्या होता था? राइट। और लेस का मतलब क्या होता था? सोचो, लेस मींस लेफ्ट। तो ये लगेगा राइट और ये क्या लगेगा? लेफ्ट। रोहित इधर जा रहा है, सुमित इधर जा रहा है, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। क्या रोहित चल पड़ेगा? क्या चल जाएगा? ये अकेला है तो अकेला है, चल जाएगा? चल जाएगा। चलने में क्या दिक्कत है? ये भी चल जाएगा, चल जाएगा। क्यों? बीच में क्या है? और का मतलब क्या होता है? रोहित और सुमित। तो रोहित और सुमित का मतलब कितने बच्चे होते हैं? एक के दो? तो एक आ तो रहा है, रोहित अकेला जा रहा है, जाने दो। सुमित अकेला जा रहा है तो जाने दो। तो आंसर क्या आएगा? सोचो इसका। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक और 2 से लेके इन्फिनिटी तक आने दो। और में क्या दिक्कत है? एंड में दिक्कत होती है। एंड में क्या होता है? दोनों। और में क्या होता है? कोई तो कोई एक चल रहा है तो चलने दे भाई, क्या गलती है उसकी? चल रहा है चले, तू भी चल रहा है चल भाई, हमें क्या नाराजगी नहीं दे सकते। एंड होता तो नाराजगी होती, नो सॉल्यूशन। एंड होता तो नो सॉल्यूशन। देयरफॉर x किससे बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी से -4। अगर नहीं दिख रहा, यूनियन। यूनियन का मतलब और होता तो पता ही है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। सोचना आराम से। सेकंड है, पहले थर्ड करा दो फिर सेकंड। बस यही 3-4 रिजल्ट है पूरी एक्सरसाइज में, और एंड की समझ होनी चाहिए थी, और हो भी क्या पता। रिजल्ट यही 4 एक्सरसाइज।
6.2 है, पहले थर्ड करा रहा हूँ फिर सेकंड करा रहा हूँ, या खुद करना है खुद करो। 4 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन क्या आएगा 3। एंड से डर लगता है साहब, और से कहाँ लगता है, और तो भैया कोई भी एक आदमी तो चला। वन तो इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स लेस देन 3 माइनस 1, 4 माइनस एक्स लेस देन 2। देखो कौन सा रिजल्ट लग जाएगा, क्या देख रहा हूँ, ये तो रिजल्ट पहला ही लगा गया। कौन सा, मॉड एक्स लेस देन, जब मॉड एक्स लेस देन ए हो देन एक्स इज लेस देन ए एंड एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा माइनस ए। इसमें क्या लगता है एंड का मतलब क्या होता है, जहाँ दोनों मिलेंगे, और का मतलब जहाँ एक भी चल जाए तो गाड़ी चल जाती है। तो बनाओ जरा, क्या लगेगा बताओ जरा इसमें। 4 माइनस एक्स, क्योंकि मॉड एक्स तो मॉड हट जाता है, एक्स रह जाता है, मॉड हो जाएगा 4 माइनस एक्स लेस देन 2 एंड 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। अगर समझियो तो यही बनेगा, सोचो। 4 माइनस एक्स मॉड हट गया लेस देन 2 एंड 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। 4 को इधर ले जाओ तो माइनस एक्स लेस देन 2 माइनस 4 माइनस एक्स लेस देन माइनस 2 डिवाइड किससे कर दो बाय माइनस 1 से। अब माइनस 1 से करूंगा तो साइन को वैसे थोड़ा रख दूंगा जैसा दिख रहा है, साइन क्या हो जाएगा चेंज माइनस 2 बाय माइनस 1। एक्स किससे बड़ा हो गया बताओगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। 4 को उधर ले जाओ, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 माइनस 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन कितना हो जाएगा माइनस 6 डिवाइड किससे कर दो बाय माइनस 1 से, या माइनस से माइनस काट दो। जैसे ही माइनस 1 से डिवाइड कराओगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा सोचो, एक्स किससे छोटा आ गया छो से, बीच में एंड है कि और है वो तो आप सोचो। एंड का मतलब क्या हुआ जो दोनों में होगा। तो ये तो बहुत सवाल कर दिया हमने लास्ट सेक्शन में, किया ही है। एक 2 है एक 6 है, दोनों पे होलो है क्योंकि दोनों लेस है। ग्रेटर का मतलब क्या होता है राइट, लेस का मतलब क्या होता है लेफ्ट। तो एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में। 2 से ज्यादा रोहित और 6 से कम सुमित, कहीं दोनों मिल रहे हैं रोहित और सुमित बिल्कुल मिल रहे हैं। कहां से कहां तक मिल जाएंगे बताओगे। तो x किससे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल। क्यों ओपन, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर और लेस है। सोचो अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन करना है, अभी ये रब कर देता हूँ देख लेंगे भाई। आपके पास तो रिजल्ट लिखी है, मैं नंबर लिख दूंगा, वैसे भी तो लिख रही दूसरा है, पहले पहला कराया तीसरा कराया, आप दूसरे पे देखते हैं। दूसरा है x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 कॉमा एंड मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जरा ध्यान से करो ध्यान से, रिजल्ट तो यही चारों लगने हैं और एंड और की समझ होनी चाहिए। अब देखो किस किस को समझ आया किस किस को नहीं, इस क्वेश्चन में करके दे दो। पहले एक उठा लो फिर एंड के साथ दूसरा उठा लो। सॉल्यूशन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5। रिजल्ट सोचो कौन सा है वाला, रिजल्ट नंबर 4 है कि सेकंड है, सेकंड है भाई। 4 तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। सेकंड रिजल्ट में हम क्या कहते थे, मॉड के अंदर अगर x हो तो मॉड x लेस देन इक्वल टू a, मॉड ऑफ x therefore x less than a and x is greater than equal to क्या आएगा माइनस।
ये कहां से कर रहे हो? सेकंड रिजल्ट से। तो लगाओ भैया, मॉड हटेगा तो क्या आएगा? x - 1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, x इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमन निकाल लो इसमें से क्योंकि एंड है बीच में। अब तो आपका हाथ अगर तेज चले तो इन्फिनिटी तक, 6 से कॉमा कहां तक? माइनस। लेस का मतलब तभी तो बोलता था लेफ्ट, आप तब लिखते नहीं थे, आप सोचते थे सर क्यों बोल रहे हैं, तो मैं इन्हीं क्वेश्चन को बोलता हूं जब ज्यादा सारे आ जाए। ग्रेटर का मतलब राइट, ताकि बताना ना पड़े, आपके मन में रिवाइज होता रहे गेट राइट। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कितना आ रहा है? -4 से 6, ये तो लिखो, आगे की आगे सोचेंगे। -4 से 6, इसको क्या मानो? 1, क्लोज इंटरवल। एंड और नहीं है बीच में, देखते हैं। एंड दूसरा वाला पार्ट हालो, मॉड x क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कौन सा रिजल्ट लग रहा है इसमें? रिजल्ट नंबर 4 लगा लो। क्या था? मॉड x बड़ा है a से, x बड़ा है a से और x छोटा है किससे वाला? -x। तो क्या आएगा इसका रिजल्ट बताओ? x किससे बड़ा आएगा? 2 से, और x किससे छोटा आएगा? -2 से। रफ नंबर लाइन बना लो, एक 2 बना लो, एक -2। -2 पे डार्क है और 2 पे भी क्या डार्क? 2 से बड़ा जा रहा है रोहित और -2 से छोटा कौन जा रहा है? सुमित। कोई कॉमन ही नहीं है। कॉमन देखने क्यों है बताओ इसमें? ये तो चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, ये भी चल जाएगा। हाँ क्यों? बीच में क्या है? और तो सॉल्यूशन क्या आएगा? सोच लो, x बिलोंग्स टू, क्या सॉल्यूशन आएगा? -∞ से लेके, सोचते रहना, -2 और यूनियन 2 से लेके कहां तक आएगा बताओगे? इन्फिनिटी तक। सोचो तो ये दूसरे का सॉल्यूशन आया और में, ये पहले का सॉल्यूशन। पहले का क्या निकाला? कॉमन। दूसरे का क्या निकाला? और। फ्रॉम 1, 2 से देखो क्या बनती है बात। सबका अगर जुगाड़ बना सको तो फ्रॉम 1, 2 से क्या मतलब? पहले ये सॉल्व हुआ x - 1 लेस देन 5, उसका सॉल्यूशन क्या आया? x बिलोंग्स टू 4, 6। पहले का सॉल्यूशन ये आया, पहले वाले का। और बीच में क्या लगा बताओगे? इसके और इसके सॉल्यूशन बीच में क्या लगा हुआ है? एंड। सोचो, दिमाग लगाओ ना। ये क्या है तुम्हें दिख नहीं रहा? पहले वाला, ये दूसरे वाला स्टार्ट करने से पहले बीच में क्या लगा? एंड। अब इनके सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं बताओगे? -∞ से -2 और 2 से लेके, तो बताओगे कितने बच्चे आएंगे? रोहित एंड सुमित और राम। बता सकते हो कितने बच्चे आएंगे? सोचो, 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएगा? 3 आएंगे ना, 1 आएगा, 2 आएंगे। क्यों? रोहित तो आएगा ही आएगा। रोहित के साथ क्या आ सकता है? सुमित या फिर बना लो एक तीसरी नंबर लाइन, देख लेंगे, जहाँ 2 मिनट में आंसर निकाल देंगे। देख लेते हैं भैया। एक तो -4 लिखना है, एक -2 लेना है, एक क्या लेना है? 4, 2 लेना है, एक 6। इन्फिनिटी तो होता ही है इसमें। बताओ रोहित कहां से कहां तक जा रहा है? बताओ, -4 से लेके रोहित कहां से कहां तक जा रहा है? 6 तक जा रहा है। देख लो, ये कौन जा रहा है भैया? रोहित। जा भाई, तू जा रहा है, तुझे कौन मना करेगा? क्यों? -4 से लेके 6 तक। ये क्या था? पहला सॉल्यूशन। फिर बीच में क्या लगा? एंड। फिर दिस और दिस। रोहित तो गया -4 से 6 एंड -3 से -2 और 2 से लेके। रोहित एंड सुमित और राम 2 बच्चे आने, देखते हैं अगला क्या जाएगा बताओ? 2 से लेके बताओ इन्फिनिटी तक। और वो क्या जा रहा है बताओ? -∞ से लेके, तो -2 से लेके कहां तक जाओगे? बताओ। रोहित तो ये चला गया, ये कौन जा रहा है बताओगे? सुमित। और ये कौन जा रहा है? राम। बताओगे कितने बच्चे चाहिए? आपने भी बताया रोहित एंड सुमित और राम कितने बच्चे चाहिए? 2 स्टूडेंट। 2 स्टूडेंट चाहिए, तो कहाँ आ रहे हैं 2 बताओगे? क्या यहाँ 2 आ रहे हैं? यहाँ पे 2 आ रहे हैं? नहीं, यहाँ 2 आ रहे हैं। क्या सिर्फ यही 2 आ रहे हैं? नहीं,
यहाँ तो सिंगल सिंगल आ रहा है, नहीं चलेगा, यहाँ भी सिंगल नहीं चलेगा, यहाँ भी तो दो आ रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक दो आ रहे हैं सोचो जरा। x किससे बिलोंग करेगा, -4 से, और या फिर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बताओ, आंसर आ गया। तभी तो कल से कह रहा था परसों का ही, और एंड संभालने नहीं जा रहे आप, जाएंगे जब सारे इकट्ठे आएंगे तब। ये इसी कान से कहते हैं, समझ रखो ना। वैसे तो पता है रोहित है, एंड है, सुमित है और राम है, तभी तो मैं रोहित सुमित राम करता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी, ताकि बच्चा घूमे ना। कम से कम यहाँ तक हर बच्चा ये तो जो आ देता है 2 बच्चे लेने हैं। उसके बाद रफ नंबर लाइन बना लो, तो उसके बाद क्या कह रहा है, -4 से 6, वो तो बनाना आता ही है। -∞ से -2 वो भी बना लोगे, अलग अलग पेंसिल से बनाओ ना, अलग अलग कलर की पेंसिल से। अगर डाउट है तो अलग अलग कलर से बनाओ। फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक, जैसे मैं रेड, ब्लैक और ब्लू यूज कर रहा हूँ, तो 3 अलग अलग कलर की पेंसिल ले लो। उसमें आपके देखने आपको 2 बच्चे चाहिए, तो 2 कहाँ से चले, जहाँ ब्लैक और रेड चले वो 2 से 6 है, जब ब्लैक और ब्लू चला -5 से -2 है। -2 से 2 में कौन चला है, सिर्फ अकेला ब्लैक चल रहा है, काम नहीं चलेगा अकेले रंग से। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 2 बच्चे चाहिए। और 6 के बाद भी कौन है, अकेला। -2 से 2 में भी कौन है, अकेला। -4 से पहले भी कौन है, अकेला। पर -4 से -2 में कौन है, दोकेला, राम और रोहित। और 2 से लेके 6 तक भी कौन है, दोकेला, सुमित और, बस आंसर आ गया। ऐसे आपने अपने आप से बात करनी, मेरे से कितनी बार समझोगे। 4 कराओ जरा 4, देखें जरा, कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ जरा। 4 का फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड तो आसान है, 4 का फर्स्ट अच्छा। 2/x - 4 ग्रेटर देन 1। मैं रिजल्ट नंबर तुम्हें जरूर बता देता हूँ, ये तो खुद ही सोच लो, थर्ड लगेगा। थर्ड क्या होता है, मॉड x बड़ा है a से, x बड़ा है a से, और x किससे छोटा है, -a से। देखिए अगर लगा सकते हो तो। लगाओ जरा, देखिए जरा तुमसे, थोड़ा हिंट दूं, चलो हिंट ले लो। ये क्या आएगा, 2/x - 4 पूरा मॉड में है, तो ये भी पूरा मॉड हटा x आ गया, मॉड हटेगा तो क्या आएगा, 2 क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, और 2/x - 4 लेस देन क्या हो जाएगा। सोचिए, आप एक एक करके उठा लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, बीच में क्या लगे इन दोनों के, और पहले एक पार्ट उठा लीजिए। कौन सा उठाओगे, कंसीडर। पहले दोबारा देखना, दोबारा देख लो, इज ग्रेटर देन 1। पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, सोचना मेरे को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं क्या, 2 ग्रेटर देन x - 4 लिख लूं, नहीं, पिछली एक्सरसाइज में सिखा दिया था। अगर नीचे वेरिएबल और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा तो गलती से भी वो वाला काम मत करना, नीचे वेरिएबल है, क्या होगा, इसको इधर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड क्या बनाएंगे, 0। पहले ऊपर से देखना, ऊपर से समझा देता हूँ। 2/x - 4 पूरे के ऊपर मॉडुलस है ग्रेटर देन में, तो मॉड x ग्रेटर देन a हो, रिजल्ट नंबर 3, तो मॉड हटता है x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस से। पहले इसकी प्रैक्टिस करो, मॉड हटेगा x आएगा, अब मॉड हटेगा तो क्या आएगा, 2/x - 4 ग्रेटर देन 1 और 2/x - 4 लेस देन, इन दोनों में क्या लगेगा, और, तो और को बाद में देखेंगे, पहले एक को तो सॉल्व कराएं, एक को सॉल्व कराएंगे, 1 को इधर ले जाओ, सॉल्व कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं चलेगा, कराओ जरा, कराओ जरा, सॉल्यूशन देखिए जरा। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं लगाया आपने इसमें, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए लगा सकते थे, नीचे अननोन है, बाकी तो काम हम इसमें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अब हम स्पीड उठाएं, तो स्पीड के हिसाब से लगता है भैया क्रॉस मल्टीप्लाई में तो काम नहीं चलेगा, ये पहले वाला मैंने कंसीडर कर दिया, और वो हम रखेंगे अपने पास 2/x - 4 2/x - 4 -1 greater than 0, x - 4 twice माइनस, एलसीएम ले रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, एलसीएम लेंगे, twice माइनस ऑफ x - 4 greater than 0, तो ये आ जाएगा आपके पास twice 2 - x + 4 अपॉन x - 4 greater than 0, 6 - x अपॉन x - 4, यही आ रहा है देखना,
तो केस बनेंगे इसमें केस 1 वेरिएबल तो लगा नहीं सकते शॉर्टकट, नहीं तब तक तो शॉर्टकट लगा के परे करते। ये a था ये b है, a अपॉन b ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो केस बनेंगे इसमें केस 1 है जब a पॉजिटिव b पॉजिटिव, ये a है और नीचे वाला क्या कर दिया b है। केस क्या बनेगा जब a भी पॉजिटिव होगा एंड b भी क्या होगा पॉजिटिव। क्यों सोचते रहो तुम लोग। और a भी क्या होगा नेगेटिव एंड b भी क्या होगा नेगेटिव। देखो और आ गया, पहले एक और पढ़ा था इन दोनों में, फिर इसको सॉल्व करते करते फिर दो केसेस में और आ गया। तो संभालने पड़ेंगे सारे, और क्या करोगे संभालने तो पड़ेंगे। जब केस लगाए हैं, जब केस बढ़ाए हैं तो फिर संभालना तो पड़ेगा ही भाई। कहाँ जाएंगे, कहाँ कौन ट्राई करोगे इसको, तो यही करेंगे। देखो जरा a upon b greater than 0, a greater than 0, a इसमें कितना है 6 minus x greater than 0 and x minus 4 भी क्या आएगा greater than 0, minus x greater than minus 6 divide by minus 1। कितनी बार बताएंगे साइन चेंज हो जाएगा। अब तो सबको याद ही हो गया होगा। और x किससे बड़ा आएगा 4 से, तो ये आएगा 4 से, यह आएगा 6 से। 4 से क्या आएगा बड़ा, 6 से क्या आएगा छोटा। तो कॉमन केस क्या आ जाएंगे सोचो जरा, 4, 6 एक सोल्यूशन आ गया। फिर दूसरा क्या बना लोगे सोचो जरा, और दूसरा केस बनाओ। कौन सा केस बनाओगे बताओ। पहला क्या बनाया था बताओ, a is greater than 0 एंड b भी क्या आएगा, और a is less than 0 and b भी, इसको क्या दे दो एक नंबर दे दो फर्स्ट। समझ रहे हो, फर्स्ट नंबर दे दो। केस लगा लो, और a क्या आएगा less than 0 and b भी क्या आएगा less than 0। a से हमारा क्या मतलब है 6 minus x less than 0 and x minus 4 भी क्या आएगा less than 0। तो ये इधर आ गया, तो माइनस एक्स लेस देन माइनस 6 डिवाइड किससे कर लोगे बाय -1 से। तो माइनस से माइनस काटोगे तो क्या आएगा x ग्रेटर देन 6, और यहाँ से क्या आ जाए x लेस देन 4। सोचो जरा, तो मेरे को लगता नहीं इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो। 4 से छोटा और 6 से बड़ा बीच में लगा एंड, मत भूल जाना एंड। अभी तो क्यों बोल रहे हो एंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो ये सारे का सारा क्या हो गया। तो अभी तक तो एक ही आंसर आया इसका। क्या है आंसर, 4 से लेके किसका वाला, इसको सॉल्व किया तो जो आंसर दो केस बन रहे थे, कौन से, एक केस बन रहा था a greater than 0 b greater than 0 a less than 0 b less than 0, उससे निकला कौन सा, सिर्फ एक आंसर, क्योंकि ये तो सारा रिजेक्ट हो रहा है। देखो मैंने करा तो है। अब ये तो आ गया एक आंसर, बाकी बेचिंत हो गया। पर अब मुझे दूसरा केस उठाना है, तो मैं क्या उठाऊंगा सोच लेना, क्या उठाऊंगा सोचो जरा। और तो अब और के लिए चल देंगे, तो और में क्या चलाऊंगा सोचो जरा, और में चलाऊंगा, और में क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 2 से ट्वाइस बोला 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन -1, इधर ले जाऊंगा 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस 1 लेस देन 0। तो ये क्या आएगा 2 प्लस x माइनस 4 लेस देन 0। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें भी दो केस बनेंगे भैया, ये और है संभाल के रखना, और है बीच में। तो पहला केस क्या बनेगा सोचो जरा, केस 1 a अपॉन b। तो पहला केस क्या बनेगा a लेस देन 0 एंड b क्या आएगा ग्रेटर देन 0। और सोच लो दूसरा केस क्या बनेगा a ग्रेटर देन 0 एंड b क्या आएगा लेस देन 0। ये आएगा। तो इसमें a अब कौन है, अब ये रहा a, b कौन है, ये रहा b। तो क्या बन जाएगा सोचो जरा, x माइनस 2 एंड x माइनस 4। x किससे छोटा आएगा बताओगे 2 से, और x किससे बड़ा आएगा 4 से। ये नंबर लाइन बना लो, एंड ये 2 है ये 4 है। सोचो 2 से छोटा मुझे बताने की जरूरत है, 4 से बड़ा बताने की जरूरत है, बीच में क्या लगा है n का मतलब क्या हुआ
क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। अब ये थोड़ा ना बताना है क्यों 6.1 कराई किस लिए, अभी भी ये समझाने रह गए हैं। और फिर क्या लगेगा बेटे, और लगेगा एंड लगेगा, सोचो और ये सोचो, आप सोच लो इसमें और, तो पहला केस ये था और ये केस था, ये तो क्या हो गया, तो अभी तक सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास। फिर और है कि एंड है बीच में, और है, क्यों आप देख लो ये वाला और। फिर मैंने इसके केस बनाए ए और बी, तो ये तो खत्म ही हो गया, सोच लो ये तो रिजेक्ट ही हो गया, सोच लो। दूसरा केस किस में आएगा, और में, और क्या आएगा बताओगे, ए ग्रेटर देन 0 एंड बी क्या आएगा, ए बताओ एंड x - 4 x - 2, थोड़ा सा इधर से जगह ले लूं उधारी, चलो x a कितना था, x - 2 ग्रेटर देन 0 एंड x - 4 क्या आएगा बताओगे, लेस देन 0। x किससे बड़ा है 2 से, x किससे छोटा है, तो 2 से बड़ा 4 से छोटा, 2 से बड़ा 4 से छोटा। क्या कोई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बीच में, तो कितना आ रहा है बताओगे 2, ओ चलो इसको क्या मान लो सेकंड, कोई बताएगा ये रहा फर्स्ट ये रहा सेकंड, दोनों में लगा क्या हुआ बता सकते हो, फ्रॉम 1, 2 से। आंसर बताओ क्या आएगा, 2 से 4 और 4 से, आंसर आ रहा है। x किससे बिलोंग कर रहा है, 2 से 4 और 4, 6, तो ओवरऑल क्या बन गया सोचो, 2 से 4 जा रहे हो, 4 से 6, इसको ये भी लिख दो, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, जिसको समझा है 2 से, लिख दूं ये, इसका मतलब ये लिख दूं भाई x किससे बिलोंग कर रहा है 2 से, क्यों 2 से 4, 4 से, पर किसको छोड़ के, अब मत पूछना इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, किसको छोड़ के 4, क्योंकि ना 4 यहाँ है ना 4 यहाँ पे है। 2 से 4 जाओ पर 4 मत जाओ, क्यों ओपन इंटरवल है, 2 से 4 जाओ पर 4 मत जाओ, 4 से 6 जाओ पर 4 मत जाओ, तो फिर 2 से 6 चले जाओ 4 मत जाओ, सोचो मत लिखो, वैसे लिख दो, ऐसे लिखो पेपर में, इसको और इसको एक ही तो बात है, तो ऐसे लिख देना, कौन गलत करेगा, कोई भी नहीं करेगा। फिफ्थ है, अगले दोनों पार्ट तो आसान है, पहले वाली बड़ा है, इसी में काफी केस, फिर भी नहीं होंगे डाउट में पूछे। mod x - 1 mod x - 2 greater than equal to 0, mod x - 1 mod x - 2 greater than equal to 0, तो क्या लगाओगे, अभी पूरे के ऊपर तो मॉड है नहीं, तो ये तो पहले पिछली वाली एक्सरसाइज के रूल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। क्या आएगा a/b greater than equal to 0, केस बनते हैं इसमें तो पॉजिटिव में, a पॉजिटिव और इक्वल टू 0 b सिर्फ पॉजिटिव, a क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 0 b सिर्फ लेस देन 0, केस बना लो, फिर मॉड भी सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है, छोटे छोटे मॉड एंड आएंगे इसमें बहुत सारे, कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारे और थे पर हमें फायदा ये मिल गया, रिजेक्ट होते रहे, ये रहा, ये खत्म, तो बीच में कौन पड़ा था और, फिर इसके इसमें भी और, ये भी खत्म हो गया केस, क्योंकि पहला वाला केस नहीं आया, फिर और, तो सारी जगह और ही आ गए। अब इसमें पहला केस क्या बनेगा, सोचो पहला केस, ये a का काम करेगा और ये काम करेगा b का, a क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और b क्या आएगा ग्रेटर देन 0, a क्या है बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b क्या है mod x - 2 ग्रेटर देन 0, तो mod x किससे बड़ा हो गया बताओगे 1 से, एंड mod x किससे बड़ा हो गया सोचो 2 से, कौन सा रिजल्ट लगेगा लगाओ जरा फोर्थ, और इसमें कौन सा रिजल्ट लगेगा सोचो जरा, इसमें कौन सा रिजल्ट लगाओगे, रिजल्ट नंबर 4, इसमें कौन सा रिजल्ट लगेगा बताओ, नंबर
3 भाई, सोच लो कौन सा रिजल्ट थे भाई। जब ग्रेटर आता है तो और आता है यार, लेस आता है तो एंड आता है, इतनी सी बात तो याद कर लो, यही तो बात याद रखनी है। जब लेस आता है तो एंड आता है, नहीं तो अपना रिजल्ट देखो भी तुम क्या लगते हैं बताओ जरा। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो क्या होता है, x बड़ा है a से और x किससे छोटा है, तो लगा दो फिर। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सिंगल ही पड़ा है, x बड़ा है 1 से और x किससे छोटा आएगा बताओगे, इसमें लगा लोगे रिजल्ट कौन सा वाला 4 है, लिख तो दिया आपको, रिजल्ट नंबर 4 लगाओ, बताओ क्या आएगा आपको, x किससे बड़ा आएगा एंड के और यार x किससे छोटा आएगा -1 से। फिर ये बीच में कौन पड़ा है, ये मामा पड़ा तो एंड, तो मामा को लगाओ एंड को। फिर अगला बताओ क्या लिखा है, मॉड x बड़ा है 2 से, तो मॉड x अगर बड़ा है 2 से, x बड़ा होगा 2 से और, समझ रहे हो, सोचो जरा अपने दिमाग को लगाओ, कुछ है नहीं इसमें तो केस बने केस। क्या a अपॉन b, क्यों a अपॉन b बने, पूरे के ऊपर मॉड थोड़ा ना था, मॉड x -1 मॉड x -2 a अपॉन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला केस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b, और a लेस देन इक्वल टू 0 एंड b। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब मॉड x -1 एंड मॉड x -2 सिर्फ ग्रेटर देन 0, ये वाला केस लगाया। तो मॉड x इसको इधर ले गए, तो मॉड x किससे बड़ा आ गया 1 से, रिजल्ट नंबर 4 सोचो क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू कौन सा, ये वाला रिजल्ट बन रहा है। और मॉड x ग्रेटर देन 2 हो तो x बड़ा है 2 से और x छोटा है किससे। अब बताओ इसको लिखवाना क्या बना है, ये बताना जरा, x किससे बड़ा है 1 से और x किससे छोटा है, x किससे बड़ा है और x किससे छोटा है, बताना कितने बच्चे आएंगे, रोहित और सुमित एंड राम और श्याम, बताना जरा, 2 आएंगे 4 आएंगे बताओ। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरा ये सिखाने का मतलब ये होता है कि बच्चा कभी गलती नहीं होता। 2 बच्चे मतलब क्या हुआ, जहाँ 2 लाइनें मिलेंगी वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर रोहित और सुमित में से एक एंड राम और श्याम से 2 बच्चे आएंगे, बनाओ नंबर लाइन, फिर आप नंबर लाइन साइड बनाने साइड बना लो। कौन कौन डालोगे साइड में बताओ जरा, -2 -1 1 और 2। तो बताओ किससे बड़ा डालना है, बताओ 1 से बड़ा, किससे छोटा डालोगे बताओ, -1 से छोटा। जहां 2 आएंगे याद रखना, क्यों 2, रोहित और सुमित में से एक एंड राम और श्याम में से। अगला बताओ 2 पे क्या डालेगा, होलो 2 से बड़ा है, पता ना ग्रेटर का मतलब क्या होता है, राइट, तभी मैं सिखाता था। और लेस का मतलब क्या होता है बताओ, क्या तुम्हें दिख रहा है कहीं 2 आ रहे हो, तुम बता सकते हो कोई बच्चा कहीं 2 आ रहे हो, कहाँ आ रहे 2, यहाँ 2 आ रहे क्या, 1 और 1 2 नहीं, यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 2 नहीं, कहाँ से 2 आ रहे हैं 2 के बाद या -2 से। तो कितना आएगा आंसर इसका, x किससे बिलोंग करेगा बताओ जरा, -∞ से लेके -2 तक और 2 से लेके, सोचते रहो। ये अभी एक आंसर बना है जिसमें तुमने पहला केस डिस्कस किया, अभी और भी ना दूसरा केस भी आएगा, तो पहला केस है, पहले ही तो केस किया है, देख लो नीचे, ये कितने केस अभी तक डिस्कस किए हैं, एक ही तो केस डिस्कस किए हैं, उसी के अंदर घूमते रहे हो तो घूमेंगे। अब क्या आएगा दूसरा केस, पहले एक केस करेंगे फिर दूसरा केस है। सोचो काके सोचो, ऐसे नहीं मैं तुम्हें बोलता रोहित सुमित एंड और बोला था लेस लेफ्ट ग्रेटर राइट, ये छोटे छोटे टिप्स मुंह पे हो तो फिर फटाफट समझ में आती है। ये रिजल्ट तो आज के ही याद हो जाएंगे। है क्या, मॉड x बड़ा है से, x बड़ा है से और x छोटा है -a से, मॉड x बड़ा है से, x बड़ा है से और x छोटा है -a से। इसके बाद जब पूछा जाता है रोहित और सुमित एंड राम और श्याम, तो आप कितने बच्चे लेके आते हो, 2 बच्चे, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत है क्या, नंबर लाइन ही बना लोगे। क्या आपको पता नहीं -2 कहाँ होता है मैथ में, -1 कहाँ होता है। तो ग्रेटर का मतलब क्या होगा बताओगे, राइट, और लेस का मतलब क्या होगा बताओगे, लेफ्ट। ग्रेटर का मतलब राइट। 2 नहीं दिख रहे तुम्हें कहाँ आ रहे, अभी तक भी अभी भी नहीं दिख रहे तुम्हारे को 2 कहाँ आ रहे, बताओ इतना मैथ होने के बाद। ये क्या था सारा केस 1,
अभी केस दूसरा बाकी है मेरे, अभी फिल्म बाकी है। कैसे? ये केस 1 लिखा हुआ है, और क्यों और बड़ा सा लगा दिया मैंने, क्योंकि अब मेरे को क्या डिस्कस करना पड़ेगा बताओगे? केस 2 क्या बताओ? a लेस देन इक्वल टू 0 एंड b, a कितना है बताओ? a mod x minus 1 less than equal to 0 and mod x minus 2 less than 0 so 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको क्यों मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुम बताओ मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूं, किस खुशी में? लेस देन 2 ये फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर, ये फॉर्मूला नंबर 1 आज का, ये रिजल्ट नंबर 2 आज का, ये 2 है, ये 1 है। समझ रहे हो? एक 2 एक 1। कौन सा रिजल्ट लगता है पता है? mod x लेस देन a, देयरफॉर क्या आएगा? x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन एंड आता है बीच में। इसमें क्या आता था बताओ? और तो इसमें क्या आएगा बताओगे? x लेस देन इक्वल टू 1 एंड, और ये वाला एंड कहाँ जाएगा? ये वाला भी तो लगेगा, ये तो लगेगा। अगला बताओ क्या आ जाएगा? x लेस देन mod x लेस देन 2। रिजल्ट नहीं याद हुए ना? x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन, तो बताओगे कितने बच्चे आएंगे? रोहित एंड सुमित एंड राम एंड फिर हेरा फेरी शाम। बताओ कितने बच्चे आएंगे? 4 ही आ जाएंगे। कितने बच्चे चाहिए बताओ यार? 4। चलो भाई 4 बच्चे चाहिए, 4 लो। देखो जहाँ 4 मिलेंगे आंसर आ जाए, करा दो बस। यहाँ बीच में और आ रहे थे 2, यहाँ सारे क्या आ रहे हैं? एंड आ रहे हैं आपके सामने, चक दो फिर, क्या दिक्कत है बताओ? पहले क्या बनाओगे? -2 बना लो नीचे, जहाँ चारों मिलेंगे, जहाँ 4 यार मिले वहां बाद बन जाएगी -1 1। बताओ क्या कह रहे हैं? 1 से छोटा, तो 1 से छोटा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा। क्यों बड़ा बताऊं? राइट में जाता है। क्यों बताऊं? 2 से छोटा लेफ्ट में जाएगा। क्यों बताऊं? जो क्यों बताऊं? बड़ा है तो इधर जाएगा। कहीं मिल रहे हैं भाई? दोनों नहीं, सॉरी चारों। 1 2 3 भैया 4 अलग अलग कलर के पेन लो, मिला लो। कहां से कहां तक मिलेंगे बताओगे? -1 से लेके इसको कितना नंबर दे दो? 2। कोई पहला सॉल्यूशन आया? कोई पहले सॉल्यूशन आया है? कोई दूसरे नंबर सॉल्यूशन आया है? दोनों के बीच में क्या लग रहा है? खत्म कहानी। तो आंसर कहाँ लिखूं बताओ? जहां कहोगे वहां लिखूं। आंसर कहाँ लिखूं भाई? आंसर फ्रॉम 1, 2 से सोचता ना अभी तो आपने। x बिलोंग्स टू, एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा, -∞ से 2 और 2 से इंफिनिटी, और भाई और -1 से 1। आंसर आ गया। -∞ से -2, यहाँ भी -2 ही होगा। समझ रहे हो? इसको दोबारा पढ़ो। a/b > 0, उसका सेकंड पार्ट खुद करना। जब a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, a भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव। a से हमारा क्या मतलब है? mod x - 1 > 0, mod x - 2 > 0। तो mod x बड़ा होगा 1 से, पहले रिजल्ट याद करो। mod x बड़ा होगा 2 से, तो x किससे बड़ा होगा? 1 से। और क्यों? ये तो रिजल्ट नंबर 4 अभी लिखवाया था। एंड x बड़ा 2 से और छोटा किससे? -2 से। रोहित और स्मिथ एंड राम और श्याम 2 बच्चे। तो मैंने रफ नंबर लाइन बनाई। लेस था तो लेफ्ट में गया, राइट ग्रेटर था तो कहाँ गया? राइट में। 2 बच्चे कहाँ आ रहे हैं? -∞ से लेके या फिर 2 से लेके। ये केस पूरा डिस्कस हो गया। अब दूसरा केस डिस्कस करूंगा तो बीच में क्या रखूंगा? और a < 0, b mod x < 1 and mod x < 2।
तो इसमें रिजल्ट नंबर 2 x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बीच में तो एंड था ही था, उसको क्या तोड़ रहे हो? फिर इसमें क्या लगता है x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन -2। रोहित एंड सुमित एंड राम एंड श्याम, तो बताओ क्या बनेगा? -1 से बड़ा, 1 से छोटा, 2 से छोटा, -2 से बड़ा। कैसे? ये देख लो, 1 से छोटा, -1 से बड़ा, 2 से छोटा, -2 से बड़ा, चारों जहां मिल रहे हैं दोस्त लिख लो। ये 1 ये 2, बीच में क्या लगा है? -2, 2 से इंफिनिटी और -1 से लेके सब में और लगा दो। पीछे आंसर चेक कर लो। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, बोलो क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं। फिफ्थ का सेकंड है, बोलो मॉड x minus 2 mod -1 mod में x minus 2 -2 है नीचे, yes sir less than is equal to 0। चलिए लेस देन इक्वल टू 0 दिया होगा। तो पहले तो केस बन जाएंगे। केस क्या बनाओगे तुम लोग? a अपॉन b, a अपॉन b लेस देन इक्वल टू 0, पहला केस। a लेस देन इक्वल टू 0 एंड b, और दूसरा केस बनाओ एंड b लेस देन 0। बनाओ भैया, a कितना है बताओ? सबसे पहला केस बनेगा a लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा हाथ पर तेज रख सकता हूँ, सोचो ये a है और ये b है, तो मॉड x माइनस 2 -1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड मॉड x माइनस 2 -2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 0। ये तो आएगा, सोचो। तो अब इसके केस बना लो। अब इसके क्या बन जाएंगे आपके पास केस? तो ये इधर ले जाएंगे भैया, मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 2। ये क्या बनेगा आपका? ये लगेगा अपने आप, सोचो, रिजल्ट नंबर सेकंड और ये रिजल्ट नंबर थर्ड। अब सोचो, अपने आप ही तो याद करने, मैंने थोड़ा ना रखने याद। लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। जे a है तो a आ जाएगा, बस अपने आप याद करो। अब क्या बना? x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x माइनस 2 क्या आएगा? ग्रेटर देन 2 और x माइनस 2 लेस देन -2। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x लेस देन इक्वल टू 3, ऑब्वियसली इधर लेके गए होंगे, एंड x is greater than equal to 1 and x is greater than 4 and x is less than 0। बनाओ भी, 4 आगे। कितने बच्चे आएंगे? रोहित एंड सुमित एंड राम एंड ईशा में, और है, और 3 बच्चे आएंगे भाई। रोहित आएगा जहां, एंड सुमित आएगा जहां, एंड राम आएगा जहां, और श्याम आएगा जहां। देखो भैया 3 बच्चे कहाँ थे? एक डालो 0, एक डालो 1, एक डालो 3, एक डालो 4। चलो क्या आएगा? 0 से छोटा, 1 या उससे बड़ा, 3 से छोटा, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा ना, 4 से बड़ा। यहाँ तो कहीं 3 बच्चे दिखे नहीं ना मेरे को। तो यहाँ कितने आ रहे हैं? 2, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 2 नहीं, आएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये क्या दे रहा है आपको? नो सॉल्यूशन। वाई? क्योंकि यहाँ पे कितने बच्चे चाहिए तुम्हारे को? 3 बच्चे चाहिए। एक केस रिजेक्ट हो गया, खत्म ही कर दो। दूसरा क्या लगेगा बीच में? और लगाने की जरूरत ही क्या हो? क्यों? ये तो क्या हो गया? सोचो, रिजेक्ट ही हो गया। दूसरा केस बताओ क्या बनेगा, बताओ। पहला पार्ट क्या होगा दूसरे केस का? a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b क्या आएगा? लेस देन 0। a बोलो, x माइनस 2 -1 greater than equal to 0 and x minus 2 -2 less than 0।
चलिए जरा बताइए भाई इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई सेवा पानी। अब देखो जरा, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 1, x माइनस टू लेस देन क्या आएगा 2। रिजल्ट बोलो फोर्थ, रिजल्ट बोलो फोर्थ। कौन सा, मैं थोड़ा बताना है, अब आप सोचो। रिजल्ट नंबर पहला, कहाँ पहला कहाँ फोर्थ, लगा रहा हूँ सीधा, कोई रिजल्ट फोर्थ नहीं लिखवा रहा हूँ। सोचना फोर्थ में x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x माइनस टू लेस देन इक्वल टू एंड, कौन सा एंड, ये वाला एंड पड़ा, ये वाला x माइनस टू लेस देन 2 एंड x माइनस टू ग्रेटर देन कितना आएगा -2। आप सोचो आप क्यों भाई, तो आप बोलो तो क्या आएगा बताओगे, x किससे बड़ा है बताओ 3 से, और x किससे छोटा है 1 से, एंड x किससे छोटा है 4 से, एंड x किससे बड़ा है, तो 3 चाहिए 4 बच्चे चाहिए, बताओ जरा खुद ही देख लो। 4 चाहिए 3 चाहिए, यही और आ गया, ये इनमें से एक चाहिए, रोहित और सुमित एंड राम एंड शाम, तो कितने बच्चे चाहिए बताओ 3 रफ में देख लो कहाँ आते हैं। मेरे को कितना टाइम लगना है, मैंने क्या डालना है 0 1 3 4, बताओ 3 से बड़ा राइट में, 1 से छोटा लेफ्ट में, 4 से छोटा होलो सर्कल लेफ्ट में, और 0 से बड़ा होलो सर्कल। कहीं आ रहे हैं देखो 3, कहाँ जा आ रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं, मेरे को लगता है 3, क्यों बोला आप सोचो, मैं क्यों सोचूं, 1 2 3, और यहाँ भी तो आ रहे हैं, 2 जगह आ रहे हैं भैया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक डाल गए और 3 से लेके, तो आप लोग इतने, तो मैंने तभी तो कल का आपको बोला लेफ्ट राइट, ऐसे तो ना मैं बोल रहा हूँ, और एंड, बताओ और एंड नहीं समझते, इस और एंड जबकि हमें 55 से पता है, और का मतलब कोई एक, एंड का मतलब दोनों, देख लो फिर भी नहीं, इसलिए बोलूंगा आप लोगों को रोहित सुमित मान के कर लेना पेपर में। मॉड ऑफ x माइनस 1 आरडी में इसका 3 वाला दिया हुआ है, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ये पूछते हैं बच्चे, आप में से तो नहीं पूछा किसी ने, पर पूछते हैं, मैं करवा दूंगा आपको। एक आरडी शर्मा में इसी जैसा है, वो 3 वाला है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ऐसे ही करना जैसे ही कर लो। 2 तरीके होते हैं, 2 तरीकों से कराते हैं, मैं पूरे मेथड से करा रहा हूँ, देखना जरा कैसे करना है, देखो पहले समझना और अपना बाद में कंसर्न देना भी, समझ आया कि नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, समझना। 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए, सबका तरीका एक है, आरडी वाले का भी तरीका वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, सेम ऐसे करना, टेंशन नहीं इसको करने की। कैसे करते हैं, इसको 0 पुट करा दो, जैसे वेवी कर्व के शॉर्टकट में बताया था मैंने आपको, ऐसे इसको करने का तरीका क्या है, इसको 0 पुट करा दो, अदरवाइज मिसलेनियस में चौथा एग्जांपल दिया हुआ है, सोल्ड है, वहां से पढ़ना है, वहां से पढ़ लेना, पर समझ नहीं आएगा इसलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज मैं कहता एग्जांपल अपने आप समझ लेना। x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, हर बार 1 2 आए कोई जरूरी नहीं है, कराया क्या, शायद समझदार हो, मैंने कराया क्या है, एक बार x माइनस 1 को 0 और एक बार x माइनस 2 को 0, यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू 2, देखिए x माइनस 1 को 0 x को 1, वेवी कर्व करके आ रहे हो पता ही है। ये 1 और 2 जो 2x की वैल्यू आई है, एक तो आ गई x की वैल्यू क्या बोला 1, और एक क्या आ रही है x की वैल्यू 2, 2 वैल्यू आ गई, इसको नंबर लाइन पे बना दो, रफ में साइड पे नंबर लाइन पे बना लो 2 और 1, पता ही है 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ऑब्वियस ही बात है। अब इस नंबर लाइन के अगर देखे जाए तो 3 हिस्से हो गए, गलत हो 4 हिस्से हो गए, ध्यान से देखो, समझना तो आराम से समझ लो, मैंने बता दिया, वैसे छुपाया नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 4 है मिसलेनियस का, ये बच्चे पूछते हैं इसलिए मैंने आपको करा दिया, कल को आप पढ़ो पूछो, उससे पहले मैंने आपको करा दिया। आरडी शर्मा जो करेगा उसमें 3 है, 3 में 3 बन जाएंगे, सोचो x माइनस 1 को 0, जो भी आएंगे उसमें तो खैर क्वेश्चन ये है, तो एक बार क्या पुट कराओगे, इसको 0, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, x की वैल्यू क्या आ गई, ये हमेशा नंबर ऐसे आएंगे, नहीं प्लस भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, -3 आ जाएगा, तो पहले क्या डालोगे -3 फिर 1 फिर 2, ये माइनस इन्फिनिटी फिर इन्फिनिटी,
कोई भी हो सकते हैं, x प्लस 12 भी हो सकते हैं। 12 होगा तो क्या होगा, या 12 आ जाएगा अगर आप सोचो तो, x माइनस 12 भी हो सकता है। वैल्यू क्या आएगी, -3 1 और क्या आएगी 12। तो वो हार्डली मैटर्स है क्या होगा सर क्या नहीं होगा, ये आप अपने आप से पूछ सकते हो। मेरे से क्या पूछना है, जितने मर्जी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब आप आराम सोचो इस नंबर लाइन के कितने हिस्से हो गए, 3 नहीं हुए 4 हुए, आप गलत हो। आप सोच लो हिस्सों का मतलब क्या हुआ, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, ओह सॉरी 3 हुए, 3, एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा, सॉरी 3 हिस्से हो गए। पॉइंट 2 मिले, हिस्से 3 हो गए। तो 3 हिस्से का मतलब 3 इंटरवल हो गए। एक इंटरवल ये ले लो, क्या बोला, 1 से इस तरफ माइनस इंफिनिटी, मतलब x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से 1 एक इंटरवल बना लेना, दूसरा इंटरवल बना लेना 1 से 2 के बीच में, लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 इधर ले चुके हो फिर दोबारा क्या लेना है। मेरा मतलब 3 इंटरवल बनेंगे माइनस इंफिनिटी से 1, नहीं समझ आता तो ये बना लो, x क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है। दूसरा क्या बनाना, 1 आप ले चुके हो, देखो 1 ले चुके हो, तो x किससे बिलोंग करेगा, 1 ओपन से 2 तक। 1 एक तरफ ही रख सकते हो, इस तरफ रख लिया, इस तरफ छोड़ दो। और तीसरा इंटरवल क्या बनेगा सोचो, 2 से लेके कहां तक सोचो, पहले यही 2-3 बार समझाना पड़ेगा फिर आगे चल पाएंगे। सर यहाँ ओपन लगा सकते हैं, लगा सकते हो, पर यहाँ फिर क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 किसी एक जगह रखोगे कोई नंबर लाइन पे आता है, तो यहाँ ओपन लगाते हो तो यहाँ क्लोज्ड, यहाँ क्लोज लगाए तो यहाँ ओपन। अगर यहाँ ओपन लगाए थे 2 यहाँ ना लेते तो 2 यहाँ ले लेते, किसी एक मिनिमम, वो आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं। किसी भी एक जगह लेना होता है, दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी एक जगह जो आपका मन है वैसे करना, आंसर बाद में मैच करना, मेरा भी वही उसका भी वही है। सॉरी हमने क्या पकड़ा, x-1 को 0, x-2 को 0, 1 और 2, एक 1 बना ले, एक 2 बना ले, एक माइनस इंफिनिटी आ गया, एक आ गया इंफिनिटी। 3 हिस्से बने, सॉरी 3 हिस्से, एक बना माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, तो x किससे बिलोंग कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। 1 ओपन लगाना है, क्लोज, या आप सोचो, मान लो आपने क्लोज लगा दिया, अगला हिस्सा बनेगा 1 से लेके 2 तक। ये समझ आते हैं तो आगे चलाने का फायदा है, फिर मैं अगली बार चलाऊं। अगला क्या लोगे, x को, x किससे बिलोंग करेगा, 1 से लेके 2 तक, तो x बिलोंग्स करेगा 1 ओपन, क्योंकि यहाँ ले चुके हो, से लेके 2 तक। तीसरा आएगा सोचो, तीसरे में आएगा 2 से लेके इंफिनिटी तक, तो x किससे बिलोंग करेगा, 2 पे ओपन, इंफिनिटी पे भी ओपन। ये 3 इंटरवल बन गए, 1 2 3 इंटरवल ले लो। एक अगर x किससे बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, अगला इंटरवल x किससे होगा, केस 2 केस 1, x होगा बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक। x किससे बिलोंग करेगा, तीसरा केस है 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये 3 केस बना, 4 बनेंगे तो 4 बना लेना, 5 बनेंगे 5 बना लेना। पहले यहाँ तक नोट कर लो, अपने आप को पक्का कर लो, क्योंकि आगे भी समझने वाला है। केस 3, जैसे वेवी क्रम में आपने कुछ बातें समझी, ऐसे इसमें केस 3 बन गए। चलिए पहले आराम से 3 केस लिख लीजिए, हर एक में 3 आएंगे, नहीं सॉरी 3 हिस्से हैं इसके, 4 नहीं थे 3 है, 1 2 3 हिस्से हैं। पॉइंट 2 मिले 1 बनाए कहाँ पे, नंबर लाइन में। अगर ऐसे को सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ तक हम ही भरो, फिर मैं आपको बताऊं, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। समझ गए हो, x-1 को 0 x1, x-2 को 0 x2, 1 और 2 बना लिया आपने नंबर लाइन पे। फिर एक इंटरवल बनेगा माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, तो x किससे बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से 1, 1 इसमें ले लिया, ठीक है, एक इंटरवल तो ये हो गया। दूसरा इंटरवल हो गया 1 से लेके 2 तक, तो x बिलोंग टू 1 से 2, 1 इधर आ चुका है,
तो 1/2 पे क्लोज लगा चुके हो। फिर तीसरा बिलोंग करेगा x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 इधर आ चुका है तो दोबारा क्या रखोगे 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो एक इंटरवल ये बना था, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को रख लिया। अब आगे देखो क्या करना है, यहाँ तक समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कैसे कराओगे जब प्लस है बीच में, मॉड दिस प्लस मॉड दिस। अब माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच लो, रफ में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ओरल चीजें, जैसे x - 1 को 0 पर 1 और 2 आ गई तो 1 और 2 नंबर लाइन पे बनाया, उसके इंटरवल बना दिए। पुट करा लो x को बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में, दैट मीन्स x को 0 पुट करा लो, x को -1 करा लो, -2 करा लो, 1/2 करा लो, -0.1 करा लो। दोबारा सुन लो, ये सुन के समझने वाली चीजें हैं, मैं पहले बता दूं, फिर से बता रहा हूँ। इंटरवल समझ आते हैं तो फिर मैं आपको एक आरडी का क्वेश्चन दे दूंगा, वो घर पे ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मुझे पूछ लेना, मैं आंसर भी लिख दूंगा। 2 से इन्फिनिटी आ गया, इसमें 3 इंटरवल है। माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कुछ भी सोच लो। मान लो मैं सोचता हूँ x की वैल्यू 0, आप सोचते हो -1, कोई दूसरा सोचता है -2, कोई सोचता है 1/2, कोई भी अलग अलग सोच लो। अगर 10 बच्चे बैठे हैं बैच में तो 10 के 10 बच्चे अलग वैल्यू सोच सकते हैं, पर सोचना इसके बीच में। तो मैंने फिलहाल x को क्या सोचा है 0। अब मैं 0 पुट करा रहा हूँ यहाँ पे, आराम से सुनना है। 0 - 1 माइनस की साउंड आती है तो मॉड हट जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तुम्हें पता है मॉड की 2 वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेस और ग्रेटर देन 0 के लिए। तो वही वाली बात डेफिनेशन लग रही है, पर ये लगने का तरीका दूसरा। x को 0 पुट करा लो, x को 0 पुट कराओगे तो मॉड x - 1 कराओ जरा x को 0 -1 तो माइनस की साउंड आ रही है, मॉड हटेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। मॉड हट गया, समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं, अभी 3 जगह आना है। मेरे को सिर्फ ये बताओ कितनों को मॉड की डेफिनेशन आती है, बस ये बताओ, अगला तो बाद में चेक कराऊंगा। किसी को मॉड x की डेफिनेशन आती है? क्या होती है बताओगे? x कब, -x कब, 0 कब, याद है कि नहीं याद, ये तुम सोचो। तो मॉड x - 1 की डेफिनेशन कोई बच्चा बना लेगा? सोचोगे क्या आएगी? मॉड x - 1 की वैल्यू एक तो क्या आएगी, कब आएगी, ग्रेटर देन 0। अगली बताओ, -x - 1, सोचना अपने दिमाग से, जब x - 1 क्या होगा, और 0 कब होगा बताओगे? ठीक है, अब इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसी को, ये क्या लिखा हुआ है, x - 1 कब, जब x 1 को लेके जाना चाहता हूँ, जब x किससे बड़ा होगा, कोई ऑब्जेक्शन है किसी को? और फिर क्या आएगा, कब, जब x किससे छोटा रखूंगा, क्या ऑब्जेक्शन है किसी को? 0 कब आएगा? ठीक है, अब आराम से सिर्फ अपने अपनी कॉपी में कोई बच्चा, ये डेफिनेशन लिखी है मैंने, कौन सी डेफिनेशन जो तुम्हें उस दिन सिखाई थी, मॉड x की डेफिनेशन। आप बोलते हो ना मैंने ये क्यों किया है, 0 पे नेगेटिव क्यों है, मैं अब सिखा रहा हूँ। आप मेरे को आराम से पढ़ के बस बता दो, ये सिर्फ पढ़ना बता दो। मॉड x + 1 की वैल्यू क्या पढ़ रहे हो, मॉड x - 1 की वैल्यू क्या पढ़ रहे हो, x - 1 कब, जब x 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़े का मतलब x क्या होगा, x नहीं, पॉजिटिव नहीं, x 1 से बढ़ेगा तो x क्या होगा, 1.1, 1.2, 2, 3, 4 कुछ भी होगा। मॉड x - 1 की वैल्यू x - 1 कब होगी, जब x 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा कौन सा, सोचो 1 से बड़ा कौन सा, 1.1, 1.2, 2, 3, 4 कहीं पे। मॉड x - 1 की वैल्यू क्या होगी, जब माइनस ऑफ x - 1 कब, जब x क्या होगा, 1 से छोटे का मतलब क्या होगा, 0.9, 0.8, 0, -1, -2 2 सो यही होगा। अब आप इधर आओ, x को क्या पुट करा रहे हो बताओ, 0 इसमें आएगा कि इसमें आएगा बताओ। जब x जो 0 है, x 0, x की वैल्यू 0 इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी। x की वैल्यू 0 इसमें आएगी क्या, सोचना आ रही है क्या, x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि 1 से बड़ी थोड़ा हो जाएगी। x को 0 पुट करा लो, 0 क्या 1 से बड़ा हो जाएगा क्या, x की वैल्यू 0 इसमें पुट कराओ, आ रही है क्या 0 वैल्यू, सोचो। तो बताओ मॉड x - 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो मैंने भी तो माइनस ही लिखी है, तुम्हें समझ नहीं आएगी, +1 में हो ना। मैंने सिर्फ शॉर्टकट मारा, सिर्फ डेफिनेशन का ये शॉर्टकट मार दिया मैंने।
तो उसी बच्चों को बता रहा हूँ, देखो इसका डेफिनेशन का शॉर्टकट। इतनी बड़ी डेफिनेशन लगाने की बजाय, बच्चों को सिखाने की बजाय, ये वही चीज है, x को 0 पुट कराया। 0 का मतलब 1 से छोटा। जो तुम x ले रहे हो 0, वो 1 से बड़ा ले रहे हो क्या? x जब 1 से बड़ा होगा तो ये 1 से छोटा ले रहे हो, तो जब 1 से छोटा लोगे तो मॉड की वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? तो नेगेटिव ही तो लिखी है मॉड की वैल्यू, मॉड हट गया नेगेटिव आ गया, मैंने तो ये लिखा। अब सुनो, ये सारे झंझटों से पीछे हो जाओ, डेफिनेशन के चक्रों में घूमोगे तो वहीं पे चलते रहोगे। अब मैं डेफिनेशन हटा दी, इसी का मैंने शॉर्टकट बना दिया आपको। सुन लो शॉर्टकट कैसे आएगा। मॉड की 2 वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो, छोड़ दो। ये 3 केस 3 बार बता दिए। एक केस कौन सा? माइनस इंटू से 1, 1 पे क्लोज, भूल जाओ अगले में। फिर 1 से आप बोलोगे 1 पे ओपन लगाना है, लगा ले भाई। यहाँ पे क्या लगा लियो? बस ये आपकी समझ है, समझ बन जाए तो आपके ऊपर है। फिर 2 पे क्लोज लगा तो यहाँ क्या लगेगा? अगर यहाँ ओपन लगा दो तो यहाँ क्या लगेगा? और यहाँ अगर ओपन लगा दो तो यहाँ क्या लगा देना? अब आप सोचो, मैंने तो कई जगह से घुमा दिया ताकि मन में डाउट ही ना रहे। अब सोचना माइनस इंफिनिटी से लेके जहां मर्जी लगा लो, किसी एक जगह लगाना है। माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक कोई भी एक वैल्यू सोचनी। तो मैं ये कह रहा हूं, थिंक वैल्यू ऑफ x, कल को भूल जाओ तो ये पढ़ तो सको, बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 1। एग्जाम्पल x को मैंने तो 0 सोचा है, पर आप भी सोचो, मैंने ये नहीं कहा, जो मर्जी सोचें। तो 0 इसमें पुट कराओ, आराम से कराना। इसमें कौन से में? क्वेश्चन में। किसमें कराओगे 0 को? 1 में कराना है, 1 में कराओ। 0 माइनस 1, जब x को 0 लगाओगे 0 माइनस 1 माइनस 1, तो साउंड माइनस की आ रही है प्लस की? माइनस की। तो मॉड हटेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे सोचना है। जबकि आप क्या सोचोगे? +1 वाला बच्चा, +2 वाला नहीं, +1 वाला बच्चा। सर मैं x को 0 पुट कराऊंगा, 0 माइनस 1 का मॉडुलस, माइनस 1 का मॉडुलस सर 1 होता है, तो 1 आ रहा है, 1 तो पॉजिटिव आ रहा है। मैंने ये नहीं कहा, ये तो बहुत दूर आगे निकल गए। 0 पुट कराओ, ट्रिक होती है, ट्रिक, शॉर्टकट होता है। 0 माइनस 1 पूरी डेफिनेशन लगानी चाहिए, शॉर्टकट है। 0 पुट कराओ, सिर्फ 0 माइनस 1 माइनस 1, नेगेटिव की साउंड, मॉड हटेगा तो नेगेटिव। चलिए अगला पुट कराओ, यहाँ पे 0 माइनस 2 माइनस 2, नेगेटिव की साउंड, साउंड वर्ड है SOUND साउंड, तो नेगेटिव साउंड प्लस हटेगा तो प्लस, मॉड हटेगा तो क्या आएगा? माइनस। बस एक ये बन गया, आगे मैं सॉल्व करता रहूंगा। मॉड हटा दिया मैंने, कैसे नहीं समझ में आया, दोबारा सुन लो। बताओ ये कितना है? 1 से लेके क्या सोचना है आपको? किसके बीच में बताओ, कोई बता सकते हो? 1.2 सोच लूं? 1.5 नहीं सोच सकता, मैंने क्या कहा 1 से 2 में सोचना है। 1 से 2 में सोचना है, 1 to 2, कुछ भी सोच लो 1 से 2 में। 1.2 सोचो, या 1.5, 1.3, जो मर्जी सोचो। कराओ पुट इसको इन 1 में कराओ। 1.2 किसको सोचना बताओ? 1.2 माइनस 1, पॉजिटिव की साउंड है नेगेटिव की? पॉजिटिव। मॉड हटेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। 1.2 x को यहाँ सोचना है, x को 1.2, 1.2 माइनस 1.2, तो पॉजिटिव की साउंड है, मॉड हटेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर सोचो अगर आप 1.2 माइनस 2 कितना होता है? 1.2 माइनस 2 माइनस 0.8, तो मॉड हटेगा तो क्या आएगा? ऐसे सोचना, ये शॉर्टकट होता है डेफिनेशन को सोचने के। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, तीसरा सोच लो। कोई एक भी समझ आ गया तो बताओ, इसमें x को क्या पुट कराना चाहते हो? 10 करा लो, जो मर्जी करा लो। कराना किसके बीच में? 2 से लिख दिया मैंने, लिख लेना इसके बाद। अब 10 पुट कराओ, 10 माइनस 1 9, तो पॉजिटिव की साउंड है, मॉड हटेगा तो क्या आएगा? फिर 10 माइनस 2 8, तो मॉड हटेगा तो किसकी साउंड है? बस ये वाली बात है, इतना नोट कर लो, अब तो आंसर निकाल दूंगा। ये शॉर्टकट है डेफिनेशन का, +2 तक काम आएगा, जेब में रख सकते हो। तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, सीधा ये माइनस इंटू से 1 में कुछ वैल्यू सोचनी है, सोच लो। कितनी सोच लो? 0, 0 माइनस 1, मॉड हटेगा तो नेगेटिव। 0 माइनस 2, साउंड सुननी है, साउंड, वैल्यू नहीं देखनी।
-2 तो प्लस हटेगा तो क्या आएगा नेगेटिव, मॉड हटेगा नेगेटिव, मॉड हटेगा नेगेटिव। अब अगला देखो 1 से 2 में 1.5 सोच लो। 1.5 माइनस 1 0.5 पॉजिटिव की साउंड तो पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 नेगेटिव की साउंड तो नेगेटिव। फिर 2 से इंफिनिटी में 3 सोच लो। 3 माइनस 1 3 माइनस 1 होए 2 तो पॉजिटिव की साउंड है। 3 माइनस 2 1 तो पॉजिटिव की साउंड है। तो साउंड के ऊपर इसके साइन चलते हैं शॉर्टकट में। चलिए अब ये पहले कर लो, मैं थोड़ा सा ये वाली ये चीजें रब कर दूंगा, ये फिर अब सॉल्व करके बताता हूँ। स्टेप 1 x माइनस 1 को 0 साथ साथ नोट करते रहो, x माइनस 2 को 0। स्टेप 1 x की वैल्यू 1 और 2 आ गई। स्टेप 2 इंटरवल बना लो, इनको इंटरवल बोलते हैं। 1 2 1 से पहले माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके इंफिनिटी तक, एक पे क्लोज एक पे ओपन। ये तीनों इंटरवल लिख लिए। माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से 2 और 2 से, तीनों इंटरवल लिख लो। फिर क्या सोचोगे अब, थिंक करो वैल्यू ऑफ, कोई ऐसी वैल्यू सोचो जो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में हो। 0 सोच लो, 0 माइनस 1 माइनस 1 मॉड हटेगा तो नेगेटिव, बस ये सोचो। 0 माइनस 2 माइनस 2 मॉड हटेगा तो मॉड हटेगा तो नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। अब इसको सॉल्व करो। माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस 2x ग्रेटर देन 4 माइनस 3, डिवाइड कर दो बाय माइनस 2 से, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2। समझ रहे हो? ये तो सिंपल सॉल्व करना है। माइनस एक्स माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एक्स प्लस 2 हो गया। इसको सिंपली सॉल्व करना है। माइनस 2x प्लस 3 सॉल्व करना। अब इधर देखो नंबर लाइन बना लो, कौन सी, ये कौन सा आ रहा है, x यहाँ पे क्या है, 1 से लेके माइनस इंफिनिटी तक। देखो 1 से लेके माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे x कितना है बताओ, माइनस 1/2। यही कहीं होगा, सोचो। से छोटा है, लेस, लेस का मतलब क्या होता है, सोचो। लेफ्ट की तरफ जाओगे, माइनस 1/2 से छोटा, कहाँ तक जाओगे बताओ। तो ये कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन, कौन कौन सा कॉमन आ रहा है आपके पास, दोबारा देख लो। ये x क्या जा रहा है, ये नेगेटिव साइन समझ आ गए थे। इसको अब सॉल्व कर लो, सोच लो। सॉल्व वर्ड लिख दिया। सॉल्व कैसे करते हैं पता है आपको? बड़ा सिंपल सॉल्व करना है। ब्रैकेट खोल ली और x की वैल्यू निकाल ली। ये आ रहा है माइनस 1/2 से छोटा, और ये क्या आ रहा है बताओ, 1 से छोटा। कोई कॉमन आ रहा है? कहाँ से कहाँ तक कॉमन आ रहा है बताओ, माइनस इंफिनिटी से लेके, इसको फर्स्ट मान लो, ये केस बन गया। दोबारा सुन लो, मैंने इसको सॉल्व किया, अगर माइनस प्लस का साइन पता चला, सुन लो 2 मिनट रुक के। मैंने माइनस 2x 3 था, उधर लेके आऊँ, डिवाइड बाय माइनस 2 से किया तो साइन मेरे चेंज हो गई। सोच लो, ग्रेटर की जगह लेस आ गई, तुम्हें आते हैं। तो एक जा रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, और एक क्या जा रहा है तो माइनस 1/2 से छोटा, लेस माइनस 1/2 से छोटा आ जाओ, छोटा। तो छोटा आएगा तो क्या आ जाओगे, लेफ्ट की तरफ। तो कितना कॉमन सोल्यूशन दे रहे हो, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1/2, ये एक सोल्यूशन आ गया। केस खत्म। अभी रुक जाना, अगला केस चलो। अगला केस चलो, ये आ गया x माइनस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4,
ये x कट जाएगा, सोच लो इसमें कट रहा है। -1 + 2 कितना आ गया 1, 1 > 4 आ गया। तो क्या 1 4 से बड़ा होता है? सोचो, आराम से सोचना। तो रिजेक्ट हो गया, दूसरे वाला तो वैसे ही खत्म हो गया, सोचने की जरूरत ही नहीं थी। दोबारा सुन लो, दूसरा इंटरवल था क्या? 1 से 2। 1 से 2 में कोई वैल्यू क्या सोची? 1.2 -1 0.2, तो पॉजिटिव आ गया, देखो प्लस का साइन लगा हुआ। फिर 1.2 - 2 नेगेटिव, तो प्लस हटेगा तो क्या आ गया? माइनस आ गया। सॉल्व किया तो पॉसिबल ही नहीं आया। अब तीसरा सॉल्यूशन है, बताओ x की वैल्यू क्या है 2 से लेके, तो x को क्या सोच लिया था? 10 सोचो। 10 - 1 9 पॉजिटिव, 10 - 2 8 पॉजिटिव। अब इसको क्या करूंगा? सॉल्व। x - 1 + x - 2 2x - 3 > 3 को तो ले जाओ, 2x > डिवाइड किससे कर दो? बाय 2 से, ऑन ईच साइड से। तो 2x/2 क्या साइन चेंज होंगे? नहीं। x किससे बड़ा आ गया बताओगे? 7/2 से। अब बताओ, एक घेरा 7/2 और एक घेरा बनाना जरा। एक 2 से लेके कहां तक जा रहे हो बताओगे? 2 से लेके कहां तक जा रहे हो? और ये क्या जा रहा है? 7/2 3.5 से लेके, सोचना आराम से जिसको समझ है। ग्रेटर का मतलब लेफ्ट या राइट? राइट। यार ये चीजें तो याद होनी चाहिए, ग्रेटर मींस राइट। तो 7/2 से क्या जाएगा? बड़ा। कहां से जाएगा? कोई कॉमन आ रहा है? सोच लो, कहां से कहां तक आ रहा है बताओ? 7/2 से लेके यहीं तक आ रहा है। एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक ये आ गया। फ्रॉम 1, 2 आंसर कितना लिखोगे बताओ? फ्रॉम 1, 2 से x किससे बिलोंग करेगा बताओ? या तो -∞ से लेके और यूनियन 7/2 से लेके, आंसर आ गया। अब आप देखो समझ आता है। मीन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाना, बाकी तो इनइक्वालिटी सॉल्व करेगा। पर कॉमन निकालना इसका और इसका, समझ भी रहे हो? किसका? एक तो ये इंटरवल है -∞ से लेके 1 तक, और एक क्या है? -1/2 से छोटा। इसमें तो सॉल्यूशन आया ही नहीं, उसमें भी ऐसे ही निकालना। रिवाइज कर लेना, हाथों से कर लेना। पहले क्वेश्चन अच्छी तरह मैं आरडी का अभी दे रहा हूँ आपको, वो होमवर्क पे ट्राई कर लेना, उसका आंसर भी लिखना। 15-20 मिनट लगे इसी क्वेश्चन पर। ये बच्चों के सबका डाउट है, इसलिए मैंने करा दिया। एक एग्जाम्पल था, वैसे तो मैंने पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एग्जाम्पल है 10th 6.1 का, वो भी एक बार कराऊंगा। ये समझ तो आ जाता है, भूल जाता है बच्चा। समझ में आना और भूलने में फर्क है। समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी इतनी डेफिनेशन लिंक कर दिया, वो +2 में लिंक करता है कि सर ने इसका शॉर्टकट बता दिया, 0 पुट कराया, मॉड हटेगा तो नेगेटिव, मॉड हटेगा तो नेगेटिव। साउंड सुननी है, +1 को साउंड, जैसे इंग्लिश में होती है साउंड, एक अलग चीज होती है। साउंड का मतलब अलग होता है। साउंड क्या आ रही है? नेगेटिव, तो मॉड हटेगा नेगेटिव, तो डेफिनेशन लगाओ। तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी साइड में, x-1 की भी, x-2 की भी। तो आपको संभालनी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए सीबीएसई के अंदर। साउंड सुन लो, कोई भी 1 से 2 में कोई वैल्यू पुट कराओ, कोई भी 2 से इन्फिनिटी में कोई वैल्यू पुट कराओ। एक जगह क्लोज लगा दिया, दूसरी जगह ओपन लगा दो। आपने इसमें ओपन लगाना है, लगा लो, इस जगह क्लोज आप ओपन लगा लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो ओपन लगाया जिसने, इधर देखो, इधर देखो, जिस बच्चे ने ओपन लगाया, मान लो 1 पे ओपन लगाया, इधर 1 पे क्या कर दूं? क्लोज। यहाँ 1 पे ओपन लगाओगे तो 1 पे क्या आएगा? बोलो सर्कल। 1 से छोटा और -1/2 से छोटा, कॉमन क्या आएगा बताओगे? -∞ से लेके, तो 1 का कोई रोल ही नहीं रहा। चाहे इस पे होलो लगे, चाहे डार्क लगे, इसने बोला चाहे ओपन लगा लो, चाहे क्या लगा लो, क्लोज लगा लो। ओपन लगाओगे तो क्या आएगा? होलो, और अगर क्लोज लगाओगे तो क्या आएगा? पर चाहे डार्क हो, चाहे अपना दिमाग लगाना होलो हो, तो इसका आंसर में क्या रोल है? आंसर में तो -1/2 से छोटे का रोल है। पर एक तरफ अगर ओपन लगा, क्लोज लगा दिया, तो दूसरी तरफ क्या लगाना पड़ेगा आपको? ओपन। ये याद रखना। इसका रीजन भी होता है। इसका रीजन क्या होता है? अगर दोनों तरफ क्लोज लगा दूं, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो एक नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे सोचो, ऐसे होता है 0 -1 1 1 2 3 4। तो आप सोचना दुनिया में नंबर लाइन ऐसे कोई बनती है 0 1 1 2? मतलब एक नंबर लाइन पे 2 1 1 होते हैं,
तो एक ही तो होता है 1 ना, यस सर। हर नंबर एक बार होता है, तो एक बार 1 ले लिया, दोबारा क्या ले रहे हो फिर? ये रीजन होते हैं, इसके बिना रीजन के लिए कह रही है। ये रिलेशन फंक्शन सिखाता है +2 में भी +1 में भी। जब नंबर लाइन बना रहे हो तो 1 एक बार ही तो लिखोगे, 0 1 1 2 2 3 4। ऐसी कौन सी दुनिया की नंबर लाइन है जो एक बार 1 दे, दो बार 1 दे दे, दो बार 2 दे दे? आपने 2 यहाँ लिया है? यस। नहीं लिया, नहीं। तो इसमें ले लो। अगर आपने इसमें 2 लेना है तो इसमें मत लेना फिर, एक बार तो लोगे। अब 2 मान लो ऐसे लेते तो ओपन होता, ओपन का मतलब होलो, तो 2 पे होलो होता, तो आंसर तो तब भी 7/2 से इंफिनिटी होता। यस। तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। मैं आपका क्वेश्चन खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वही रख रहा हूँ जो मैंने पहले रखे थे। सोचना, बाकी आप समझने वाला समझिए। मैं ऑडियो क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो वाला कह के दे रहा हूँ, सोचना जरा। नहीं होगा तो एक बार वो कराऊंगा ना, तो अगले लेक्चर में पक्का हो जाएगा आपका, फिर नहीं आप हिल पाओगे इसमें। पहली बार थोड़ा सा रह जाएगा, पढ़ पढ़ के करना सॉल्व। नहीं होगा तो मेरे को बताना, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आंसर मांगना। चलो देखो जरा, ये एक्सरसाइज है, इसमें से 8 क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज है 15.3, आर.डी. शर्मा की है 15.3, उसमें 15th होगी। मैंने जो कहा था आप देख लो वही है कि नहीं है। 8 क्वेश्चन है, x - 1 x - 2 x - 3, मैंने यही कहा था आपको, सोच लो ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका आंसर भी लिख रहा हूँ, -∞ से लेके 0 क्लोज्ड यूनियन है, समझते हो? यूनियन का मतलब 4 से लेके, ये इसका आंसर है। देख लेना, बनेगा तो ठीक है, तो मैं करा दूंगा। जब मैं कराऊंगा तुम्हारा पक्का हो जाएगा। एक 10th एग्जाम्पल है 6.1 का।